ओम नमः शिवाय मित्रों। धर्म मार्गदर्शन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि चाहे आपने कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हो, सभी से छुटकारा मिल जाएगा। एक ऐसा अद्भुत प्रयोग जिससे आप सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे और भगवान श्री हरि की प्राप्ति कर लोगे। भगवान नारायण की प्राप्ति आपको होगी या आपके जो भी इष्ट है उन इष्ट देव की आपको प्राप्ति होगी। तो इस प्रयोग को समझने से पहले आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा और आप इसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। आप इसे अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे। वह गांव के बाहर उन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा था। उनके उस आश्रम में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष की वह सेवा किया करते थे। नित्य शनिवार के दिन वह उस पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाते थे और अन्य दिनों में वह उस पीपल पर जल चढ़ाते थे। अचानक एक दिन धर्मराज ने अपने दूतों को उन्हीं के समान नाम का एक व्यक्ति था उनको लाने के लिए भेजा। यह व्यक्ति आया और उन ब्राह्मण देवता को लेकर चला गया। भूलवश वहां पहुंचे धर्मराज के दरबार में तो चित्रगुप्त ने जब पूरा हिसाब देखा तो उन्होंने कहा, यह तो आप गलत कर लाए। अरे, इनकी तो उम्र अभी बहुत बका है। आपको तो उस व्यक्ति को लाने के लिए भेजा था जो इन्हीं के नाम का था। तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज, गलती हो गई। धर्मराज ने कहा कि भाई ब्राह्मण देव, हमें क्षमा करो, आप नीचे चले जाओ, वापस चले जाओ। तो उन्होंने जब यह चर्चा हो रही थी उस समय उनके कानों में रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आ रही थी। तो उन ब्राह्मण देव ने पूछा, हे प्रभु, यह आवाजें कैसी है? उन्होंने कहा, यह लोग जो है पापी लोग हैं। नरक में वहां उन्हें यातनाएं दी जा रही है जिनकी वजह से वह चीख चिल्ला रहे हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। एक बार हमें दिखा दीजिए। धर्मराज उन्हें लेकर गए और वहां जाकर दिखाया कि तो लोग चीख चिल्ला रहे थे। उन ब्राह्मण देव से बड़ी प्रार्थना की। उन लोगों ने की, प्रभु हमें बचा लीजिए, हम बड़े पापी हैं और हमें तरह तरह की यातना दी जा रही है। तो उन्होंने कहा, भगवान नारायण से ध्यान लगाकर प्रार्थना की, प्रभु यदि मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, पीपल के रूप में आपकी आराधना की है, तो आप उन लोगों को नरक से मुक्त कर दीजिए, इन्हें इनकी यातना से मुक्त कर दीजिए। तो इतना संकल्प करने से ही धीरे धीरे वह लोग उस यातना में शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान नारायण के धाम जाने लगे। उसमें कुछ लोग रह गए। तो उन ब्राह्मण देव ने पूछा उनसे, कहा, यह बताइए, आपका कभी ना कभी मानव के रूप में तो जन्म हुआ ही होगा, तो क्या आपने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। कहने का भाव यह है कि वह लोग अत्यंत पापी थे और उन्होंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ा पाप यह किया था, पीपल के वृक्ष को काटा था। भगवान नारायण ने उन्हें समझाया। ब्राह्मण देव ने कि ये जो लोग बच गए हैं उन्होंने अपने जीवन में पीपल के वृक्ष को काटा है, इसका अपराध उन्हें मुक्त नहीं होने दे रहा। तो इस कहानी से कई बातें उभर के आई। एक तो यह कि हमें अपने जीवन में कभी भी पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश जैसे घर में है और काटना पड़ जाए तो उसके स्थान पर हमें कम से कम 5 पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए और तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए, तब तक उनमें जल देना चाहिए जब तक वह बड़े ना हो जाए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, रविवार के दिन, इतवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष के पास ना जाए, उसे स्पर्श ना करे, उसमें जल ना चढ़ाए। यही बात तुलसी पर भी लागू होती है। इतवार के दिन
आप तुलसी और पीपल दोनों में से किसी के पास आपको नहीं जाना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए, ना ही दिया जलाना चाहिए। यानी पास में नहीं जाना है। दोष लगता है, दरिद्रता आती है और वो दरिद्रता आपको जीवन भर कष्ट देती है। इसलिए यह बताया गया है शास्त्रों में कि पीपल और तुलसी के वृक्ष के पास रविवार के दिन नहीं जाना चाहिए और नहीं जल चढ़ाना चाहिए। पत्ते तोड़ना भी नहीं चाहिए, ना ही दिया जलाना चाहिए। दूसरी बात उभर कर यह आती है कि पीपल के वृक्ष को काटना महापाप होता है। इसके कई कारण हैं। एक तो उसका कारण यह है कि पीपल के वृक्ष में तीनों देवताओं का निवास होता है और भगवान नारायण का तो यह स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पीपल के वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। इस पीपल के वृक्ष में तीनों देवता निवास करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उस पीपल की पूजा करना जो किसी देव स्थान के पास में हो, किसी आश्रम में हो, किसी तीर्थ स्थान पर हो, उसकी तो पूजा करना। लेकिन जो शमशान में हो, उस पीपल के वृक्ष की पूजा मत करना, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का भी निवास हो जाता है, जो बाद में आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। बात समझ में आई तो यह जरूरी है, शनिवार के दिन यदि आप दिया जला लेते हैं, चाहे वह सरसों का तेल का जला दे, चाहे वो घी का जला दे, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष में उसकी जड़ में यदि आप जल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। हो नहीं सकते बल्कि हो जाते हैं। यह कहानी तो यही बता रही है। तो यदि इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिल सके। बस रविवार के दिन ध्यान रखना इस बात का कि पीपल के वृक्ष की सेवा नहीं करनी है, पीपल के वृक्ष के पास से भी नहीं गुजरना है, स्पर्श भी नहीं करना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।